एकेडमी 24 में आप लोग का दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस क्लास में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती थी कि कल हमने एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे जो जॉन डीवी का जन्म था, तो उसमें मैं थोड़ा बोलने में मिस्टेक कर दी हूँ। उसमें है 1859, अब मैं बोलने में बोल दी हूँ 1959। तो दोस्तों उसमें जो लिखा है 1859 वो करेक्ट है, तो उसी को आप लोग मतलब मानिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। तो एक शिक्षा प्रणाली है समावेशी शिक्षा। अगला सामान्य एवं दिव्यांग छात्र एक साथ कहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो समावेशी कक्षा में। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो कनाडा एवं अमेरिका में। सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना किसके लिए थी। तो विशेष छात्रों के लिए थी। अगला समावेशी शिक्षा किसे स्वीकार नहीं करती। तो विशेष विद्यालय या विशेष कक्षा को स्वीकार नहीं करती। अगला आवश्यकता बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से कहाँ कराई जाती है। तो समावेशी कक्षा में कराई जाती है। शिक्षक को किसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो सहयोग भावना बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला सहयोग भावना बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो खेलों का आयोजन करना। अगला विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से क्या विकसित होता है। तो सहयोग की भावना का विकास होता है। अगला सहयोग भावना किसके लिए आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है। अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा की कितनी प्रमुख शिक्षा पद्धतियाँ बताई गई। तो 5 बताई गई हैं। एक शिक्षक पढ़ाता है तथा दूसरा निरीक्षण करता है, यह कौन सी पद्धति है। तो एक शिक्षा एक निरीक्षण पद्धति कहा जाता है इसे। कक्षा को भागों में बांटकर एक शिक्षक पढ़ाता है तथा दूसरा जांच करता है, यह कौन सी पद्धति है। तो स्थिर एवं घूर्णन शिक्षा इसे कहते हैं। आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी को विशेष शिक्षक पढ़ाता है, यह कौन सी पद्धति है। तो समानांतर शिक्षा इसे कहते हैं। मुख्य शिक्षक बड़े समूह तथा विशेष शिक्षक छोटे समूह को पढ़ाता है, यह कौन सी पद्धति है। तो ये वैकल्पिक शिक्षा इसे कहते हैं। दोनों शिक्षक योजना बनाकर साथ पढ़ाते हैं, यह कौन सी पद्धति है। तो ये समूह शिक्षा पद्धति है। पारस्परिक शिक्षण पद्धति किसे कहा गया। तो समूह शिक्षा को पारस्परिक शिक्षण पद्धति कहा गया। अगला समूह शिक्षा किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है। तो सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति है। अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो सभी छात्रों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा में छात्रों के बीच क्या विकसित किया जाता है। तो सहयोग एवं स्वीकार्यता विकसित किया जाता है। अगला समावेशी शिक्षा में दिव्यांग छात्रों को कहाँ पढ़ाया जाता है। तो सामान्य कक्षा में आवश्यक सहयोग के साथ। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो सभी के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो सामाजिक समायोजन बढ़ता है इससे। समावेशी शिक्षा के प्रकार
तो शारीरिक, मानसिक अधिगम, असमर्थता तथा वंचित वर्ग के बच्चे, ये समावेशी शिक्षा के प्रकार हैं। अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विशेष बच्चों की असमर्थता दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर मुख्य धारा से जोड़ना किसका उद्देश्य है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों का उद्देश्य प्राप्त किया जाता है तो समावेशी शिक्षा में प्राप्त किया जाता है। समावेशी शिक्षा द्वारा किस भावना का विकास होता है? तो जागरूकता की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1995 में पारित हुआ था। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1999 में पारित हुआ था। समानता की धारणा क्या है? तो जनतंत्रीय धारणा है समानता की धारणा। अगला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में है। अगला, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान है। अगला, शिक्षा में समानता के सूचक कितने बताए गए? तो 4 बताए गए। निम्न में से शिक्षा में समानता का सूचक कौन सा है? तो अधिगम की समानता। अगला, उत्तरजीविता की समानता किससे संबंधित है? तो शिक्षा में समानता के सूचक से संबंधित है। स्तर की समानता किसका सूचक है? तो शिक्षा में समानता की सूचक है। परिणाम की समानता किससे संबंधित है? तो शिक्षा में समानता के सूचक से संबंधित है। सभी बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिलना क्या कहलाता है? तो ये स्तर की समानता कहलाता है। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है? तो समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये समावेशी शिक्षा का महत्व है। अगला, प्रत्येक बालक का उज्ज्वल एवं सकारात्मक पक्ष विकसित करती है तो समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या कहा गया? तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव एवं योजनाएं प्रभावित नहीं है। शैक्षिक पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? तो ये शैक्षिक लब्धि है। अगला, स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो 1937 में बुनियादी शिक्षा द्वारा। अगला, बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। समानता का लाभ किसके द्वारा मापा जाता है? तो अनुपातिक समानता के द्वारा मापा जाता है। अगला, समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समान अवसर पर आधारित है। अगला, समावेशी शिक्षा में कितने बच्चों को शामिल किया जाता है? तो सभी प्रकार के बच्चे को शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो सभी को समान शिक्षा के अवसर देना। समावेशी शिक्षा किस मूल्यों को बढ़ावा देती है? तो सहयोग एवं समानता को बढ़ावा देती है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो भेदभाव का निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर से संबंधित है। समावेशी शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से प्रेरित है तो समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा विचारधारा किस प्रकार की है? तो आधुनिक है। समावेशी विद्यालयों के कार्य क्षेत्रों में कौन आते हैं? तो श्रवण,
अस्थि दृष्टि मानसिक बहुबाधित समान एवं वंचित वर्ग के सभी बालक आते हैं। अगला, समावेशी शिक्षा के आयाम कौन से हैं? तो पहुंच, स्वीकृति, प्रतिभागिता तथा उपलब्धि है। वंचित बालक किसे कहते हैं? तो बालक के विकास हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त न हो। अगला, वंचित वर्ग में कौन शामिल है? तो महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं दिव्यांग। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को समान अवसर एवं शिक्षा उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग इसी टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।